हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CITS एंड ITS स्टडी पॉइंट में। आज हम ग्रामर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल 2 टू रूल 5 लेकर आए हैं। रूल 1 हम पहले ला चुके हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर उसका रूल 1 ज़रूर देखिएगा। वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चन बन जाएंगे और आपको आसानी से उसको नोट डाउन करके याद कर सकते हैं। ठीक है गाइज, चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल 2। ओके गाइज, पिछले क्लास में हमने रूल 1 के बारे में पढ़ाया था। आज हम आपके सामने रूल 2 लेकर आए हैं। ठीक है, रूल 2 में जो है वो है इमोशंस और फीलिंग। कोई भी इमोशंस और फीलिंग जो होता है वो भी क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, उसको हिंदी में जज्बात कहते हैं। तो रूल 2 हमारा कहता है कि इमोशंस और फीलिंग को दर्शाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा उन शब्दों का V4 नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसके V4 नहीं होते हैं, लेकिन हम यूज़ करते हैं V4 के लिए। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनके V4 हम कभी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि V4 जब भी होगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है और ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो V4 हम नहीं बनाना चाहते हैं या बनता ही नहीं है। जैसे फर्स्ट है हैव, ठीक है, सेकंड है हियर, थर्ड है बिलीव, फोर्थ है अंडरस्टैंड, 5 है रिमेंबर, 6 है थिंक, 7 है एग्जिस्ट, 8 है फील, 9 है सी, 10 है होप, 11 है वांट, 12 है लाइक, 13 है लव, 14 है कंसीडर, 15 नो, 16 बिलोंग और 17 रिजेंबल। ये जितने भी 17 वर्ड हैं इसके आप लोग V4 कभी मत बनाइएगा, क्योंकि ये जो होते हैं इनके V4 नहीं होते हैं और बहुत सारे लोग V4 का यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी 17 वर्ड हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है गाइस, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, CGL मेंस में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन जो है वो है ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स हियर। तो हमने अभी बताया कि जो है हैव का V4 नहीं होता है। ठीक है, हैव का V4 नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज हो जाएगा। ये इज हैविंग नहीं होगा, ये हो जाएगा हैज। ठीक है, ही हैज मेनी फ्रेंड्स हियर। ठीक है गाइस, समझ गया क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स हियर। तो हैविंग बोला गया है, हैव का V4 नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हैविंग के जगह हो जाएगा हैज। ठीक है, और यहाँ पे भी आई एम हैविंग अ बुक नो एरर। तो यहाँ पे भी हैव का V4 नहीं होता है, इसलिए नो एरर में ये टिक लगा देंगे। ठीक है गाइस, चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है NDA का 2016 का। क्वेश्चन है सी सेड दैट सी वॉज अंडरस्टैंडिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेल, नो एरर। तो गाइज अभी हमने बताया है कि 17 वर्ड्स में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, सी सेड दैट सी अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है गाइज, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि मैंने वर्ड में लिखवाया 17 वर्ड में कि इसका जो है V4 नहीं होता है। तो क्या बनेगा, सी सेड दैट सी अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू। ओके गाइज, अब आप लोग रूल 1 और रूल 2 से आप क्वेश्चन बना के देखिएगा, आपको गारंटी है कि क्वेश्चन बिल्कुल ही सही तरीके से बनेगा। अब हम इसी वीडियो में रूल 3 के बारे में भी पढ़ाएंगे। रूल 3 हमारा है कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है गाइस, अब ये बताते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस किसको कहते हैं। तो इफ, व्हेन, एज सून एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस, टिल से शुरू होने वाले वाक्य को हमेशा कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। तो जितने भी ये वर्ड हैं शुरू में रहेंगे, इनसे शुरू होने वाले शब्द ही कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है गाइस, अब एक और पॉइंट आप नोट डाउन कीजिएगा कंडीशनल सेंटेंस का। इफ, व्हेन, एज सून एज के बाद आने वाला वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये बात आप याद रखिएगा कि इफ, व्हेन और एज सून एज के बाद
कोई भी वाक्य जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट में। हमेशा ऐसा क्वेश्चन दे तो आप सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट ही टिक लगाइएगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनाइएगा, ना कि फ्यूचर से। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर तुम पढ़ोगे, तो याद, अगर मतलब हो गया इफ, और इफ किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कंडीशनल सेंटेंस में। तो इफ से अगर वर्ड स्टार्ट हो गया तो इफ यू विल रीड नहीं होगा, क्या होगा? इफ यू रीड। ठीक है गाइस, अगर इस तरीके से इफ, वेन, एज सून एज वगैरह क्वेश्चन आ जाए शुरू में, तो आपको कभी भी फ्यूचर में क्वेश्चन नहीं बनाना है। जैसे है ज्यों ही वह लिखेगा, तो ज्यों ही का मीनिंग होता है एज सून एज, तो एज सून एज लग गया तो क्या हो जाएगा? ही विल राइट नहीं, ही राइट्स। ठीक है गाइस, हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एनडीए में आया था ये क्वेश्चन 2014 में। द जनरल सेड सोल्जर्स डू नॉट फायर टिल आई विल गिव द ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टिल लग गया, टिल क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है, तो आई विल के जगह क्या होगा? आई गिव होगा, आई गिव द ऑर्डर। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी आप फ्यूचर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पता है सब्जेक्ट प्लस B1/B5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो कभी भी इस तरीके से जितने भी वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे, वो आप क्या कीजिएगा कि सीधे आप लोग विल हटा के आई गिव कीजिएगा। मैं एक बार और वर्ड लिखवा देना चाहती हूँ, इफ, वेन, एज सून एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस, टिल। ठीक है गाइस, इफ, वेन, एज सून एज के बाद जितने भी वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके गाइस, ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस का था। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करना चाहेंगे, ये क्वेश्चन सीजीएल में आया था, सीजीएल के पीटी में 2015 में। क्वेश्चन है, इफ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार। तो गाइज अभी हमने बताया कि जो इफ वगैरह, इफ, एज सून एज, वेन, जो भी वर्ड रहे शुरू में, तो हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये क्या है? फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इसकी जगह पे विल हटा के क्या करेंगे? इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार। गाइज हम समझाने के साथ साथ क्वेश्चन भी बनवाते जा रहे हैं, ताकि इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं तो हम इसको नोट डाउन करके सॉल्यूशन भी बता रहे हैं, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और जो भी हम समझा रहे हैं वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। आज हम रूल 5 तक पढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में रूल 5 to 10 पढ़ाएंगे। ठीक है गाइज, चलिए हम लोग रूल 4 के बारे में पढ़ते हैं। रूल 4 है, यदि 3 या 3 से अधिक वाक्य एक साथ हो तथा उनमें से 2 वाक्य प्रेजेंट में हो तो तीसरा वाक्य भी प्रेजेंट में होगा। तो याद रखिएगा कि जब भी प्रेजेंट में स्टार्ट हो रहा है कोई भी वाक्य और आगे प्रेजेंट में जा रहा है, तो लास्ट में भी हम प्रेजेंट ही करेंगे, ना कि फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट, ये वगैरह वगैरह कुछ नहीं करेंगे। सीधे प्रेजेंट से स्टार्ट हो रहा है और बीच में प्रेजेंट और लास्ट भी, एंड भी हम प्रेजेंट से ही खत्म करेंगे। एक और है, यदि 3 या 3 से अधिक वाक्य एक साथ हो तथा उनमें से 2 या 2 से अधिक पास्ट में हो तो आखिरी वाक्य भी पास्ट में होगा। तो जैसे हमने प्रेजेंट का बताया कि प्रेजेंट से शुरू हो, बीच में ही प्रेजेंट हो, तो लास्ट भी प्रेजेंट से ही खत्म करेंगे, वैसे ही पास्ट से शुरू हो, पास्ट हो, तो लास्ट में पास्ट से ही खत्म करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन में समझाना चाहती हूँ, क्वेश्चन है, व्हेन आई कम टू द होटल द मैनेजर वेलकम्स मी एंड टुक मी टू द रूम, नो एरर। तो इसमें क्वेश्चन देखिए कि व्हेन आई कम टू द होटल, यहाँ पे है द मैनेजर वेलकम्स मी, 2 सेंटेंस बन गया, एंड टुक मी टू द रूम। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्योंकि ए और बी प्रेजेंट में है, ये देख रहे हैं आप, प्रेजेंट में है क्वेश्चन, व्हेन आई कम टू द होटल द मैनेजर वेलकम्स मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए सी बी क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। तो यहाँ पे टुक मी क्या है? पास्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेक, एंड टेक मी टू द रूम। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। जब भी प्रेजेंट से स्टार्ट होगा तो प्रेजेंट में ही खत्म होगा, और पास्ट से स्टार्ट होगा तो पास्ट में ही खत्म होगा। चलिए गाइज, रूल 5 के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर ले। रूल 5 है, यदि 2 सेंटेंस दैट से जुड़े हो तथा दैट के पहले आने वाला वाक्य पास्ट हो तो दैट के बाद आने वाला वाक्य हमेशा पास्ट टेंस में होगा। यदि दैट के पहले आने वाला वाक्य प्रेजेंट में हो तो दैट के बाद आने वाला वाक्य भी प्रेजेंट टेंस में होगा। तो ये याद रखिएगा कि एक और रूल 5 क्या कहता है कि कोई भी वाक्य अगर दैट के पहले हो पास्ट
तो डैट के बाद भी पास्ट में ही बनेगा, और अगर दैट के पहले प्रेजेंट हो तो दैट के बाद भी प्रेजेंट बनेगा। ये रूल 5 हमारा कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल 5 हमारा ये कहता है। ठीक है गाइस, तो हमने रूल 5 के बारे में आज डिस्कस किया है। इसको आप पूरा ध्यान से देखिए और आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। रूल 5 से हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करा देते हैं। क्वेश्चन है, सी सेड दैट ही हैज़ डन इट, नो एरर। तो यहाँ पे देखिए गाइस क्या है, सी सेड दैट ही हैज़ डन इट, तो क्या होगा इसकी जगह पे, हैज़ डन इट की जगह पे क्या होगा, हैड होगा। इसलिए क्योंकि ये क्या है, पास्ट में है, तो ये भी क्या होगा, पास्ट में होगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, सी टोल्ड मी दैट सी विल कम टू माई प्लेस इन द इवनिंग। तो यहाँ पे टोल्ड, ये देखिए पास्ट में है, और ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर में है, तो यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट ही होगा, विल के जगह क्या होगा, वुड होगा। सी टोल्ड मी दैट सी वुड कम टू माई प्लेस इन द इवनिंग। ठीक है गाइस, ये हम रूल 5 का 2 क्वेश्चन आपको बनवा दिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पूरा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए।